ये तो हम सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की तरह ग्रीस और टर्की भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों ही देश नाटो सदस्य देश हैं, लेकिन मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री अधिकार क्षेत्र और ऑयल ड्रिलिंग राइट्स को लेकर ये दोनों ही देश आपस में लड़ते रहते हैं। ग्रीस ने इससे पहले अपनी मिलिट्री और खासकर एयरफोर्स को बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं बनाया हुआ था, लेकिन 2 साल पहले दोनों देशों के बीच का मतभेद मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक जा पहुंचा था। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। टर्की ने भी अपने सारे हथियार ग्रीस की तरफ मोड़ लिए थे, क्योंकि ग्रीस और टर्की दोनों ही देश नाटो सदस्य हैं। इसलिए अमेरिका समेत बाकी कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश उन्होंने भी इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोला था और ग्रीस बिल्कुल अकेले पड़ता दिखाई दे रहा था। अगर दोनों देशों के बीच उस समय युद्ध छिड़ जाता तो ये बात तो 100% सच है कि उस समय टर्की ने जीतना था, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग के मुताबिक टर्की दुनिया का 13वें नंबर का ताकतवर देश है। जबकि ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की सेना की रैंकिंग दुनिया में 27वें नंबर के ऊपर आती है। टर्की बस अपनी सैन्य ताकत के दम के ऊपर ग्रीस को धमकाने की कोशिश कर रहा था और डिस्प्यूटेड मैरीटाइम जोन यानी विवादित समुद्री क्षेत्र में ड्रिलिंग्स के लिए अपने शिप लगातार भेज रहा था। लेकिन उस समय ग्रीस की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस समय ग्रीस के समर्थन में आ गया था एक और नाटो सदस्य देश फ्रांस, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है। फ्रांस ने उस समय ग्रीस की मदद के लिए अपने नेवल फ्रिगेट शिप, एम्फीबियस हेलीकॉप्टर और वॉरप्लेन्स भेज दिए थे। उसके बाद से ही ग्रीस और फ्रांस दोनों देश बेहद करीब आ गए हैं और पिछले साल ग्रीस और फ्रांस दोनों ने आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके मुताबिक ग्रीस और फ्रांस दोनों में से भी अगर किसी भी एक देश के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेट हुआ, किसी भारी देश के हमले का खतरा हुआ, तो उस केस में दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करने के लिए आना पड़ेगा। फ्रांस ने ये पैक्ट ग्रीस के साथ खास तौर पर टर्की के खिलाफ ग्रीस की मदद करने के लिए किया है, मगर ग्रीस ने भी टर्की के साथ उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ही बड़ी सीख ली और उसके बाद से अपनी सेना को ग्रीस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू हो गया है। ग्रीस ने फ्रांस के साथ पिछले साल 18 राफेल फाइटर जेट्स और 3 नेवल वॉरशिप्स की एक डील साइन की थी। इसके साथ ही ग्रीस ने नॉन नाटो देश जिनके टर्की के साथ संबंध अच्छे नहीं है, उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप सुधारने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिनमें से भारत भी एक देश है। टर्की हालांकि ग्रीस से अभी भी ताकतवर है, लेकिन टर्की के लिए एक और बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ग्रीस ने फ्रांस के साथ $4.4 बिलियन की एक नई डिफेंस डील साइन की है, जिसके मुताबिक ग्रीस फ्रांस से 6 और राफेल फाइटर जेट्स परचेज करेगा और उसके साथ साथ 6 नेवल फ्रिगेट्स भी परचेज करेगा। ग्रीस को इन 6 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी साल 2024 के बीच में शुरू हो जाएगी। टर्की के लिए तो ये बहुत ही बैड न्यूज होने वाली है, क्योंकि ग्रीस जितना स्ट्रांग होगा टर्की के लिए मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी। और अब तो ग्रीस ने अपनी एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। फ्रांस के लिए तो ये गुड न्यूज है, उनके राफेल फाइटर जेट्स की सेल हो रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर भारत के लिए भी थोड़ी बहुत है, क्योंकि MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के लिए राफेल फाइटर जेट्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को राफेल फाइटर जेट्स के दुनिया के एक के बाद एक देश से लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में जब भारत फ्रांस के साथ MMRC 2.0 डील साइन करेगा, उस समय भारत को राफेल फाइटर जेट्स टाइम पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन को भी पहले पिछले ऑर्डर्स क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को भी MMRC 2.0 या फिर 36 राफेल फाइटर जेट्स की एक नई डील जल्द से जल्द साइन करनी चाहिए। खैर, आपका दोनों में से कौन सा फाइटर जेट फेवरेट है, राफेल या फिर तेजस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।